दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप सभी पढ़ने वाले हैं आयत रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू हो जाइए। और हाँ, एक चीज़ और कहना है कि बेटा अगर सब कुछ सीखना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो छोड़ कर गए तो बहुत कुछ आप छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा आयत, आयत होता क्या है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जो चार भुजाओं से घिरी होती है और जिसकी आमने सामने की जो साइड्स हैं वो समान होती हैं। ठीक है, देखो ये इसके समान और ये इसके समान, यही तो होता है आयत, यही तो होता है रेक्टेंगल। देखो बेटा, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी है और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिएगा, प्रत्येक कोण जितने भी होते हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं बेटा। और यहाँ से इन चारों कोणों का योग क्या होगा, टोटल क्या होगा, टोटल होगा 360। ये ऐसा चतुर्भुज होता है, आयत ऐसा चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज मतलब जिनमें 4 साइड्स हों, जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण जो होता है, जो प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए और टोटल 360 होना चाहिए। एक चीज़ और बेटा समझो, कोई भी चतुर्भुज होगा, कोई भी कैसी भी आकृति बनी है, उनका योग 360 होता है, सभी कोणों का योग। अगर 360 नहीं होगा तो वो चतुर्भुज बन ही नहीं सकता। चार आकृतियाँ, चार भुजाओं से आकृति बन ही नहीं सकती। मतलब अगर चार भुजाओं की आकृति हमें चाहिए तो कोण भी हमें टोटल 360 चाहिए होगा। ठीक है, चाहे देखो अब कोई ज़रूरी नहीं है ये कोण हो सकता है 120 का हो, कोई ज़रूरी नहीं ये हो सकता है कम का हो, ये हो सकता है 90 का हो, ये हो सकता है कोई और, मतलब ये कम ज़्यादा हो सकते हैं अगर चतुर्भुज बनाना है, लेकिन टोटल इनका 360 ही होगा। तो आयत के बारे में अगर आप सीखेंगे तो ऐसी आकृति है जिसका टोटल तो 360 होता है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो वो समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये समझ में आ गया भाई। अब चलिए जरा देखते हैं। अब देखिए आयत से रिलेटेड हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जो आयत है हमारा, जो हमारा रेक्टेंगल है बेटा, इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले हम भुजाएं, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बेटा, भुजाएं सीखेंगे, साइड्स हम सीखेंगे। ठीक है, क्या होती है, कैसे निकलता है। इसके बाद में हम अगर भुजाएं जान जाएंगे तो हम परिमाप देखेंगे कि परिमाप क्या होता है भाई। आयत का हमें पेरीमीटर भी बताना पड़ता है। ठीक है, अब पेरीमीटर अगर हमने जान लिया तो फिर क्षेत्रफल भी हमें जानना होगा। क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, और आयत में एक अगर एरिया जान गए हैं तो बेटा हमें एक विकर्ण भी जानने की ज़रूरत है। विकर्ण जिसे हम कहेंगे डायगोनल। क्या कहेंगे, डायगोनल। ठीक है, तो देखो जरा, ये चार चीज़ें प्रमुख रूप से आयत के अंदर होती हैं। अब ये कैसे होती हैं जरा देखना। हमारा ये आयत है, ठीक है बेटा, ये हमारा आयत है। ठीक, अब इसमें साइड्स क्या होती है भाई, ये होती है ना, ये होती है ना, ये होती है ना, ये होती है ना, ये साइड्स हैं बेटा। ये इसके समान और ये इसके समान, ये L होता है, ये B होता है बेटा। अगर L = 30 है और B = 20 है तो बेटा अगर ये 30 है तो यहाँ भी L = 30 ही होगा। मतलब ये इसके समान होगा और ये इसके समान होगा, मतलब B = 20। समझ में आया। ये होती हैं साइड्स, ये होती हैं भुजाएं। ठीक है, अब देखो बेटा, तो भुजाओं की बात क्या हुई भाई। भुजाएं जो हैं वो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। देखो बराबर है ना। अब अगर हम बात करें परिमाप की बेटा, परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर देखो, परिमाप हमेशा कोई भी आपकी आकृति बनी है तो याद रखना, जिस बिंदु से चलेंगे और घूमकर उसी बिंदु पर आ गए, घूमकर तो जितनी दूरी तय की गई है वो सब परिमाप होता है। कहने का मतलब है परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। बेटा फार्मूला नहीं सिखाऊंगा मैं, कोई फार्मूला नहीं सिखाऊंगा,
तरीका बताऊंगा, फार्मूले आप भूल जाते हैं, लेकिन तरीका ऐसा बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। गारंटी है इस बात की, यहाँ पर बैठाने की गारंटी लेता हूँ मैं। यहाँ पर बैठ जाएगा तो बेटा कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखो जरा, परिमाप मैंने क्या बताया, चारों भुजाओं का योग। अब इसी को अगर मैं कह दूँ इसका पेरीमीटर बताओ, तो बेटा 30 ये है, 30 ये है, 60 हो गया। और प्लस देखो 20 ये, 20 ये, 40 ये हो गया। तो टोटल अगर हम परिमाप की बात करें तो क्या होगा, 100। समझ में आया भाई? परिमाप जब भी पूछा जाएगा तो चारों भुजाओं का योग निकाल दो, हो गया परिमाप। ठीक है, हर आकृति में कहीं भी आपसे कहा गया आपके पास एक 100 मीटर लंबा तार है, आपके पास कैसा एक 100 मीटर लंबा तार है, ये लीजिए लंबा तार है 100 मीटर। इससे आपने एक आकृति बना दी, एक आकृति बना दी आपने इस टाइप की, और आपसे उसी तार से, और आपसे कहा गया भाई परिमाप बताओ, इस आयत का परिमाप बताओ। तो भैया परिमाप वही 100 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास तार था उसी को तो आपने मोड़कर बना दिया, उसी को तो आपने मोड़कर बनाया है। समझ में आई ना मेरी बात? तो याद रखना, परिमाप टोटल भुजाओं का योग होता है। अब चलते हैं क्षेत्रफल की ओर। देखो जरा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। बेटा एरिया क्या है? एरिया आप कहते हो ना, आपके पास 200 वर्ग जगह है अगर, तो आप कहते हो ये मेरा है, ये एरिया मेरा है। आप किसी को दिखा दो तो यहाँ से वहाँ तक जहाँ नज़र जा रही ना, वो पूरा का पूरा एरिया मेरा है। क्या हवा में बातें करते हो? नहीं, आप फर्श की बात करते हैं, आप ज़मीन की बात करते हैं। तो जो ये फर्श होता है ना, ये वाला जो होता है, यही तो एरिया होता है, यही तो क्षेत्रफल होता है, यही क्षेत्रफल होता है बेटा, यही एरिया होता है। और अगर इसको हम निकालेंगे तो L इंटू बी का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका हम निकालें तो 30 गुणा 20 600 वर्ग। देखो वर्ग अगर मीटर में है तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आएगा। अब आप कहेंगे सर इसका जो ये यूनिट है ये वर्ग क्यों लगाया भाई? क्यों भाई वर्ग? देखो जरा, मीटर का ये मीटर था, ये भी मीटर था, और जब हमने इसका 2 बार गुणा किया तो वर्ग ही तो बनेगा, मीटर स्क्वायर ही तो बनेगा। चीज़ें समझ में आ रही बेटा? तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसी का अगर हम विकर्ण बनाएं, अगर हमें विकर्ण की बात कर रहा है, देखो जरा विकर्ण क्या होता है। जो ये विकर्ण होता है ना, ये विकर्ण होता क्या है, आयत में जो ये तिरछी लाइन होती है ना, एक क्रॉस वाली लाइन, यही तो विकर्ण होता है। और यहाँ 2 विकर्ण होते हैं, देखो एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। और बेटा आयत में दोनों ही विकर्ण समान होते हैं। अगर ये विकर्ण 20 आया है तो ये भी विकर्ण 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 20। ठीक, अब बात ये आती है ये विकर्ण बना कैसे, ये विकर्ण निकाले कैसे। तो जरा देखो, अगर हम विकर्ण की बात करें तो इस आकृति को जरा हटा दीजिए। देखिए इस आकृति को हमने हटा दिया, तो ये कैसा, ये आकृति कैसी बन गई भाई? ये कैसा डायग्राम बन गया जो आप सभी पढ़ते थे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसमें भाई क्या होता था, जो हमारा ये कर्ण होता था ना, तो ये जब हम निकालते थे तो क्या करते थे भाई, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अगर हम विकर्ण, वही चीज़ तो बनी है, तो अगर हम आयत का विकर्ण निकालें तो देखो जरा हम क्या निकालेंगे भाई, विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम विकर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा विकर्ण निकालने का भी एक मज़ेदार तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि विकर्ण निकालना हो या ये निकालना हो या ये निकालना हो, आप पेन नहीं उठाएंगे, आप डायरेक्ट बताएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब देखेंगे कि विकर्णों से रिलेटेड हम कैसे चीज़ें आपको, एक बस आप देखेंगे तुरंत बता देंगे इसका ये आंसर है, क्योंकि अगर निकालने बैठेंगे तो टाइम लगेगा ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, उस आयत का परिमाप बताइए। मतलब हमें क्या बताना है भाई, हमें पेरीमीटर बताना है, हमें पेरीमीटर बताना है, परिमाप बताना है। तो बेटा आयत क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था
कि आयत की लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई क्या है 10। ठीक है, और मैंने कहा कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बेटा अगर ये 15 है तो ये भी भाई इसके समान है ना, तो ये भी 15 है, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, भाई ये इसके समान है। तो जरा देखो, मैंने कोई फार्मूला, मैंने क्या कहा, फार्मूला नहीं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। जरा देखना, परिमाप क्या होता है, टोटल भुजाओं का योग। तो 15 15 30 तो ये आ गया, और 10 10 20 ये आ गया। तो परिमाप क्या आ गया भाई, 50 सेंटीमीटर। समझ में आया भाई, 50 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया भाई। तरीका अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो ऐसे ही बेसिक से लेकर के जीरो से लेकर के हीरो बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ। मैथ्स में ऐसे परफेक्ट कर दूंगा कि कभी भी किसी क्वेश्चन से आप घबराएंगे नहीं, मैथ्स को बिल्कुल ईजी बना दूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 80 मीटर है जिसमें उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा देखो कितने आसान तरीके से हम सब क्वेश्चन को करेंगे। देखो जरा ये आयत है, सबसे पहले चीज़ों को समझो। यहाँ क्या दे रहे हैं, इसका परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना है। देखो जरा, परिमाप दे रहा है आपको, परिमाप दे रहा है 80 मीटर। बेटा इस परिमाप में हमेशा याद रखना कि जब परिमाप दे तो उसे हमेशा आधा कर देना। क्यों आधा कर देना है, क्योंकि परिमाप में ये चारों भुजाएं होती हैं। अगर हम आधा कर देंगे तो उसमें केवल 2 भुजाएं आ जाएंगी। भाई आधा कर दिया, ये हिस्सा निकल गया, ये 2 भुजाएं आ गई। तो जैसे ही हमने परिमाप को आधा किया तो कितना आ गया, 40 आ गया। और बेटा इस 40 में ये दोनों भुजाएं हैं, क्लियर ना, इस 40 में ये दोनों भुजाएं हैं, और जिसमें से कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो 10 है। तो बेटा अगर ये 10 है और दोनों का योग 40 है तो बेटा ये 30 हो जाएगा ना, ये 30 हो जाएगा। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को ऐसे ही आसान करूंगा, परेशान नहीं होना। एडवांस मैथ में बच्चे डरते हैं ना, मैं वो डर भगाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं वो डर भगाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर टच कर लेना, जिससे हर वीडियो आप देख पाओ। ठीक है, चलिए भाई, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 100 सेंटीमीटर अधिक है तथा परिमाप 520 है, आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इतना गजब का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं है, तरीके बनाओ। एक ये आयत है बेटा, इसका जो परिमाप, देखो ये सीधे से कह रहा है इसका परिमाप। पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये देखो कि वो परिमाप कितना दे रहा है। अगर उसने परिमाप दिया है 520, परिमाप कितना दिया है 520, मैंने कहा परिमाप अगर वो दे दे तो हमें ये मालूम है कि जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, 4 भुजाओं का योग होता है। तो सबसे पहले हम उसे आधा कर दें। क्यों, क्योंकि हमें 2 भुजाएं जाननी होती हैं, तो हम इसको आधा कर दें। बेटा आधा करने के लिए 2 का भाग देते हो ना, 2 का भाग दे दो इसमें 520 में, तो देखो क्या आ रहा है, 260 आ रहा है ना, 260। इसके अंदर लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, याद रखना, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। तो इसी में दोनों चीज़ें हैं बेटा। अब कह रहा है लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से। ठीक है, हमेशा लंबाई ज़्यादा है ना, लंबाई को हटा दो, कितना ज़्यादा है, 100 हटा दो, 100 अलग कर दो, तो इससे हमने 100 हटा दिया, क्या बचा भाई 160। बेटा जो ये 160 आया ना, अब तो दोनों बराबर, भाई जो जितना लंबाई ज़्यादा थी उसे हटा दिया, उसे हटा दिया तो जो बचा, तो उसमें तो दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर बराबर। भाई मैंने कहा आप 2 दोस्त हो, देखो जरा, आप 2 लोग हैं, टोटल आपके पास 20 रुपये हैं दोनों लोगों के पास। मैंने कहा जो ये ए है ये बी है, इसके पास 4 रुपये ज़्यादा हैं, इसके पास 4 रुपये ज़्यादा हैं, तो आपने इससे 4 इसके हटा दिए। जो 16 बचा, इसमें दोनों आधा आधा, मतलब 8 दोनों के हो गए। अब ये ज़्यादा था तो इसको 4 दे दो, मतलब ये 12 रुपये था और इसके पास 8 रुपये, देखो 20 रुपये हो रहे हैं। कहने का मतलब पहले उसे हटा दो,
तो दोनों बराबर बराबर हो जाओगे, और दोनों जब बराबर बराबर हो गए तो एक की 80 लंबाई आ गई, दूसरे की भी 80 आ गई। भाई लंबाई भी 80 चौड़ाई भी 80, लेकिन वो कह रहा है कि लंबाई 100 ज़्यादा है, तो ये लीजिए इसको 100 दे दिया, इसका मतलब लंबाई क्या है 180 है। समझ में आ रही ना बात? बताओ भाई ये चीज़ समझ में आया? तो लंबाई क्या है 180 है और चौड़ाई कितना है 80, मतलब ये 180 है और ये 80 है। समझ में आया? यही हमसे पूछा जा रहा था, यही हमसे पूछा गया था। क्लियर? तो बताइए भाई तरीका कैसा लगा, कमेंट कीजिए। तरीका अगर अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। हाँ बेटा एक चीज़ और कहना है, वीडियो उसी ग्रुप में शेयर किया करो जिनको पढ़ना है ना, फालतू के ग्रुप में मत शेयर करना, जो वाकई पढ़ना चाहते हैं उनके पास वीडियो शेयर करो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 800 मीटर है, इसकी चौड़ाई बताइए। बेटा ये देखो, ये आयत है हमारा और इसका परिमाप दे रहा है। परिमाप बेटा हमें क्या दिया गया है, देखना, परिमाप दिया है 800 मीटर। बेटा मैंने कहा परिमाप दे दे तो उसे आधा कर दो, आधा किया तो क्या आया भाई 400 आया, और इस 400 में दोनों भुजाएं होंगी, लेकिन सबसे पहले हमें लंबाई कितनी ज़्यादा है, 48 ज़्यादा है, 48 को हटा दो भाई। 48 हटा दिया मैंने, 48 हटाया तो क्या बचा, 2 बच गया, यहाँ 5 आया और यहाँ 3 हो गया। बेटा इसी में दोनों बराबर बराबर हो गई, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर बराबर। तो अगर इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छन 12। बेटा 176 ये, 176 ये, क्यों भाई, आधा इसको आधा इसको, दोनों बराबर हो गए। अब जरा देखो लंबाई तो ज़्यादा होती है ना, तो इसको इससे कितना हटाया था, 48 हटाया था, क्योंकि 48 लंबाई ज़्यादा है। भाई दोनों बराबर नहीं है, 48 ज़्यादा है ना लंबाई, तो जोड़ दीजिए। देखो 8 6 14, 7 4 12, देखो 224। लंबाई क्या आई भाई 224, और चौड़ाई कितना आ गया 176। ये भी आंसर और ये भी आंसर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर उसने केवल चौड़ाई बोला है तो चौड़ाई हमारा ये आंसर, अगर उसने हमसे लंबाई पूछा होता तो लंबाई हमारा ये आंसर होता। समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्ट हो गए होंगे, खुद से कर पाओगे, है ना। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति बताइए। बेटा प्लाट की परिमिति मतलब हमें परिमाप, कहने का मतलब है ये हमने आयत बनाया और इसका हमें परिमाप बताना है, टोटल हमें ये राउंड करके बताना है। मतलब यहाँ से ये हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए। जब ये लंबाई होगी तो ये भी मिल जाएगी और चौड़ाई ये इसके समान। मतलब हमें यहाँ से लंबाई और चौड़ाई चाहिए तो हम क्या बना देंगे, परिमाप बना देंगे। लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, तो रेशियो वास्तव में रेशियो लंबाई नहीं होती, उसके साथ कुछ ना कुछ जब भी यहाँ पर अनुपात का सिंबल लगा होगा, रेशियो का सिंबल लगा होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके गुणांक में कोई ना कोई वैल्यू लाते हैं। तो जरा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिया, 5:3, ठीक है। इन्होंने दिया है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो। बेटा ये क्या कह रहा है, ये 40 मीटर कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कमी हो रही है। तो बेटा अब जरा देखो, यहाँ से ध्यान से समझना, कमी दे रहा है ना, तो कमी बराबर हम कमी कर सकते हैं। कभी भी बेटा रेशियो दिया हो तो याद रखना उसके साथ कोई वैल्यू देगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा, और जो वैल्यू दी हो उसी के अकॉर्डिंग हम रेशियो को उठाकर रख देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ कमी बोल रहा है तो देखो यहाँ लंबाई में कितना कम हुआ है, 5 से 2 कम है ना, तभी तो 3 हुआ है। तो देखो 2 को हम बराबर, कमी बराबर कमी, मेरे अकॉर्डिंग क्या कम है 2, इनके अकॉर्डिंग कम है 40। अगर बेटा यही चीज़ कहते दोनों भुजाओं का योग इतना है, कुल इतना है, तो हम दोनों का टोटल करके हम काट देते, सामने सामने करता है ना बराबर में। अगर कहता इनका क्षेत्रफल
ये है एरिया, ये है तो एरिया L इंटू बी होता है ना, तो ये गुणा में वैल्यू दे रहा है ना, तो हम इसका गुणा करके भाग दे देते हैं। समझ में आया? बराबर में रख देते हैं, मतलब जो यहाँ होगा उसके सामने हम वही वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर कमी हुई है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या कम हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग कमी 2 की हुई है। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, 2 को बराबर की ओर काट दिया, 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 20 आ गया। समझ में आया बेटा? इसका मतलब है कि इस 20 का गुणा यहाँ होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि रेशियो 5 और 3 का है, लेकिन 20 गुना ज़्यादा है। देखो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर क्या होगा, तो 20 पंचे 100 होगा। मतलब जो हमारा ये परिमाप आ रहा है ये 100 होगा। ठीक है, और अगर ये 3 है तो इसके साथ जब हम 20 का गुणा करेंगे तो 20 3 60 आ गया, मतलब लंबाई हमारी क्या आ गई, 60 आ गई। समझ में आया? जब 100 ये है तो 100 ये भी होगा, 60 ये है तो 60 ये भी होगा। 100 मिलकर 200 आ गया, और प्लस 60 120। तो परिमाप टोटल क्या हुआ, सबको ऐड करना होता है ना, चारों भुजाओं को ऐड करना होता है, तो परिमाप आ गया 320 मीटर। समझ में आया भाई? यही आपका आंसर है। चीज़ें समझ में आई? चीज़ें समझ में आई? बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और तब हम लोग बढ़ेंगे आगे, समझ में आएगा भाई। ठीक, तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। बेटा देखो जरा, ये 5:16 है ना, ये लंबाई है और ये बेटा परिमिति है। ठीक है, परिमिति मतलब पैरीमीटर, परिमाप। ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला है कि परिमाप जब भी दिया हो तो उसे आधा कर दो, तो इसको जरा आधा कर दीजिए। अगर इसको हमने आधा किया तो ये 8 आ गया। अब इस 8 में लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगी ना, तो इसमें देखो जरा, इसने कहा है लंबाई तो 5 है, देखो 5 है, तो फिर चौड़ाई क्या होगी, 3 होगी ना, और कह रहा है इनका ही अनुपात बताना है। देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है, यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। देखिए जरा, यही हमारा आंसर। समझ में आया भाई? बताइए भाई। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो बेटा शेयर कर देना अपने दोस्तों को, लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जो टच कीजिएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा देखिए ज़रा कैसे करेंगे भाई। ये आयत है हमारा, ठीक है, इसकी लंबाई है 100 और चौड़ाई है 80। तो बेटा अगर हम एरिया निकालें, अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, एल बी। कहने का मतलब है एल बी क्या होता है, ये चीज़ है ना, ये निकालना है, तो एल इंटू बी, मतलब हमें इन दोनों का गुणा कर देना है। तो देखो जरा, 100 का हमने 80 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 8000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब तो क्षेत्रफल वाले, अभी तक हम सब लंबाई और पेरीमीटर को लेकर चल रहे थे, अब हम एरिया को लेकर चलेंगे, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति बताइए। तो बेटा जरा देखिए, यहाँ भी अनुपात वाली वैल्यू दी है ना, 9 और 7 का अनुपात दिया है। तो बेटा मैंने कहा जब भी रेशियो में वैल्यू होगी तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू अलग से दे रहा होगा, उससे हमें देखना है क्या है। देखो 252 क्या है, ये क्षेत्रफल है। ये 252 क्या है, क्षेत्रफल है ना, एरिया है। तो हम अपने अकॉर्डिंग एरिया निकाल लें। मेरे अकॉर्डिंग एरिया देखो दोनों का मल्टीप्लाई होके आता है ना, 9 गुणा 7 है। देखो 9 इंटू 7, तो जरा 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जरा, 9 दूनी 18, 9 8 72, 7 चौको 28। क्या निकल कर आया भाई, एक यूनिट का मान 4 निकला है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन बेटा एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब भी वैल्यू का गुणा होकर आया हो, मल्टीप्लाई होकर आई हो, तो वो किसी न किसी का वर्ग आता है। तो ये किसका वर्ग है, देखो 2 का वर्ग है।
तो कहने का मतलब है एक यूनिट का मान अब 2 निकल कर आया है। बेटा ये केवल आप इस चैप्टर में ही नहीं करोगे, आयत में ही नहीं करोगे, आप पूरी मैथ में कहीं भी आपको रेशियो अगर दे दिया जाए तो आप वैल्यू देखना वो किस टाइप की वैल्यू दे रहा है। अगर वो टोटल दे रहा है तो टोटल करके भाग दे देना, अगर वो यहाँ अंतर दे रहा है तो इन दोनों के अंतर से भाग दे देना। बेटा ये चीज़ यहाँ सीख लो, बहुत मदद होगी आप जब मैथ्स के क्वेश्चन लगाएंगे किसी भी चैप्टर में। ठीक है, तो देखो जरा 1 यूनिट का मान निकल आया। अब जरा देखो इस 1 यूनिट का मान हम यहाँ गुणा करेंगे। देखो क्यों भाई, एग्जामिनर का कहना है जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये 1 है और इनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब 2 गुना होना चाहिए। जितनी चीज़ें हैं वो सब 2 गुनी होंगी। तो देखो 9 का 2 गुना कितना आया, 18 आ गया, और 7 का 2 गुना 14 आ गया। बेटा हमारा अगर परिमाप की बात करें तो ये 18 है, ये 14 है, अगर ये 14 है तो ये भी 14 है, ये 18 है तो बेटा ये भी 18 है। 18 18 36 और 14 14 28। बेटा जब हमने जोड़ा तो 64 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर हमारा आ गया। तो भाई पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का टोटल। समझ में आया। अब इसको और किस तरह कर सकते हैं, देखिए जरा इसको और किस तरह, 1 यूनिट का मान हमारे पास निकल कर आ गया है। देखो जरा 1 यूनिट का मान निकल कर आ गया। अब आप बताओ, आप अगर डायरेक्ट देखेंगे तो ये कह रहा है लंबाई 9 है, चौड़ाई 7 है, तो अगर 9 ये है तो 9 ये भी होगा, 7 ये है तो 7 ये भी होगा। 9 9 18, देखो जरा आमने सामने की भुजा और ये सारी जुड़ती है ना, 9 9 18 और 7 7 14। बेटा मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, लेकिन इन्होंने 1 यूनिट का मान 2 दिया है तो लास्ट में 2 का गुणा करो, 64 आंसर आएगा। समझ में आया। तो चाहे आप यहाँ अलग अलग गुणा करके वैल्यू निकाल लो, या इसको एक बार आप सॉल्व कर लो और लास्ट में 2 का गुणा कर दो, आपकी मर्जी। समझ में आ रहा है भाई? समझ में अगर आ रहा है तो लाइक और शेयर बनता है, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिएगा बहुत ही धमाकेदार तरीकों से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा रहा हूँ। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर। बेटा ये एक आयत है और इसका ये विकर्ण, ये डायगोनल कितना दे रहा है भाई, 26 दे रहा है, और एक भुजा 10 दे रहा है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल। भाई अगर हमसे एरिया कहेगा, अगर एरिया कहेगा तो हमारे पास एल और बी दोनों होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। तो बेटा ये कैसे निकालें, तो अगर आप निकालने बैठोगे तो टाइम लगेगा। क्यों भाई, हमने क्या बताया है आपको कि अगर आपके पास ये दिया है तो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है भाई, √L² + B²। ठीक, और अगर आप ये वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, L² = इसको आप C मान लो, ठीक है, या इसको D मान लो, डायगोनल होता है ना, तो D² - B²। ऐसे आप लगाओगे तो ये जब करोगे तो टाइम लगेगा। बेटा इसके लिए जरा देखो, इसके लिए हम डायरेक्ट कैसे करेंगे जरा देखिए, बस डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। अगर ये 10 है तो ये 24 होगा, अगर ये 10 है तो ये 24 होगा, और एरिया की बात कर रहा है तो 24 × 10 कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म, और ये आपका आंसर। अब आप कहेंगे कि सर ये 24 कैसे आ गया भैया, ये 24 कैसे आ गया, तो बेटा कुछ ट्रिपलेट हैं उन्हें तैयार कर लो। इसका ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट है अगर एक 10 है दूसरा 24 है तो 26 ही विकर्ण आएगा। तो देखो जरा हमारे पास विकर्ण 26 दिया है, आपकी चौड़ाई 10 दी है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक भुजा बची है वो 24 होगी। तो यहाँ से कुछ ट्रिपलेट तैयार कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। इनसे अलग क्वेश्चन नहीं होगा, अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं के अंदर से पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, नोट कीजिए ट्रिपलेट। तो देखिए ज़रा क्या है ट्रिपलेट हमारे, इनको आपको बस इतना सा ही तैयार करना है और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए ज़रा, अगर एक 3 होगा दूसरा 4 होगा तो विकर्ण हमारा कितना बनेगा, 5 होगा। तो देखो ज़रा, अगर ये 3 है और दूसरा हमें तैयार करना है तो इसका कितना गुना किया गया, देखो 2 का गुणा किया गया है ना,
तो यहाँ भी 2 का गुणा किया गया होगा, यहाँ भी 2 का गुणा किया गया होगा। तो याद रखिए कहीं पर आपको 6 8 का मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि 3 का दुगुना 6 है, 4 का दुगुना 8 है, तो इसका मतलब इस 3 4 का 5 होता है, तो 6 8 का कितना होगा 10 होगा। इसी तरीके से अगर 3 का देखो 3 का 3 में गुणा कर दिया 9 बन गया है, तो 4 में 3 का गुणा किया 12 बना, तो 5 में 3 का गुणा कर दीजिएगा और 15 बन जाएगा। तो 9 कहीं पर अगर दिया है, 12 दिया है, तो इसके विकर्ण 15 होगा। अब आप कैसे देखो, आपको दिया गया इस तरीके से, देखो आपसे कहा गया कि किसी का डायगोनल विकर्ण जो है वो 15 है और एक भुजा 12 है, तो आप बताओ दूसरी क्या होगी, तो तुरंत आप कह देंगे 9 है। क्यों भाई, देखो 15 12 9, तो ये सब रटना नहीं, केवल आपको दिमाग में क्या रखना है, ये वाला केवल रखना 3 4 5। क्यों भाई, जैसे ही आपको पता चला कि ये 9 है, मान लीजिए ये 9 है, तो आपने सोचा कि एक हमने तैयार किया था 3 4 5 का, 3 4 5 का, तो ये 9 है, मतलब इससे 3 गुना है। देखो 3 त्रिका 9, और ये 15 है, तो इसका 3 गुना है 15, तो इसका मतलब ये 12 होगा, 3 गुना 12। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से ये वाला हिस्सा आपको तैयार हो जाएगा। अब चलिए देखिए जरा इस वाले हिस्से को, देखो जरा एक और चलता है, 5 बार है, देखो 5 बार है 13 का, तो अगर 5 है कहीं तो दूसरा 12 होगा, तीसरा 13 होगा। आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखना। और 5 का अगर 2 गुना कर दे 10, 12 का 2 गुना 24, तो 13 का 2 गुना 26। अब आपने देखा था अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, यही तो था, ये विकर्ण जो था ये 26 था और ये 10 था, तो हमने तुरंत अपने अकॉर्डिंग 24 मान लिया था। क्यों भाई, हमें मालूम था 10 और 26 अगर कहीं है तो ये 24 होगा, अगर 26 और 24 है तो ये 10 होगा, अगर 10 और 24 है तो ये 26 होगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सीधे से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से 5 बार है 13 से 10 24 26 बन जाएगा। इसके बाद बेटा एक और आप तैयार कर लीजिए, देखो जरा 5 8 15 17, कहीं 8 है तो दूसरा 15 होगा, तीसरा 17 होगा। ये विकर्ण, ये सारे विकर्ण वाली लाइनें हैं और ये लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर 11 है ये 60 होगा, तो ये 61 होगा। अगर ये 7 है तो ये 24 होगा, ये 25 होगा। बस इतने ट्रिपलेट याद कर लीजिए बेटा, इतने अगर आपने ट्रिपलेट याद कर लिया इतना, और वो भी याद नहीं करना, सिर्फ समझ लेना है, मैंने आपको बताया है ना। तो बेटा कैसा भी क्वेश्चन होगा ना आयत में विकर्ण से रिलेटेड, सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा आपको टाइम लगेगा और आपका टाइम लॉस होगा। एग्जाम में टाइम लॉस नहीं करना होता है, ठीक है। तो अगर आप सब नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए।